Good morning, students. Today I am with a new lecture, and today topic is projectile motion. आज हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो कैसा रास्ता जो है अपनी जर्नी में लेता है, उसे क्या कहते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है, उसके पाथ जो फॉलो कर रहा है अपनी जर्नी के दौरान उसकी क्या इक्वेशन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल एक बॉडी है जिसे आप स्पेस में थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो बॉडी आफ्टर थ्रोइंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी बाद में जो फॉल करती है और इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी दैट हैज़ बीन thrown into the space with some initial velocity and after that it moves under the influence of gravity. So इस तरह की बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हमारे पास जनरली दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, लाइक वन इज़ एंगुलर प्रोजेक्टाइल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब कि जिस रास्ते में वो अपनी जर्नी वो कर रहा है मोशन के दौरान, उसे उसकी ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री। सो वी विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर दैट। हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसके पाथ के लिए, उसकी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सो लाइक दैट, ये जो मैं अभी आपको केस समझा रहा हूँ इट इज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंड हमने क्या किया है कि हम किसी हाइट पे चले गए और यहाँ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। हमने यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हमने ऐसे आगे की तरफ फेंका है, लाइक वी थ्रो इट विद इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यू वेलोसिटी। हमने हॉरिजॉन्टली से यू वेलोसिटी के साथ फेंक दिया। हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने इस पॉइंट को 0 0 कंसीडर करके रखा है, मीन्स वी जस्ट टेक इट लाइक अवर ओरिजिन। हमने इसे ऐसे आगे की तरफ फेंका विद वेलोसिटी यू। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कुछ आप देख रहे हैं कि ये आगे भी गया है, मतलब इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और ये ऊपर से नीचे भी आया है। तो मीन्स उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकली दोनों तरह के मोशन किए। इसने एक्स एक्सिस में भी मोशन किया है, इसने वाई एक्सिस में भी मोशन किया है नीचे की तरफ। तो ये दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मूवमेंट ये दोनों तरह की अपने इस मोशन के दौरान कर रहा है। आपने इसे यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट करने के बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे की तरफ एसेलेरेट करता हुआ गिर गया। ओके, तो इट इज़ जस्ट लाइक द डेफिनेशन दैट कि अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में विद सम इनिशियल वेलोसिटी बट आफ्टर दैट इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सो दिस इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड नाउ इट इज moving in the horizontal as well as it is falling down. So falling down means ये vertically भी कुछ motion कर रहा है और due to that gravity। अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये कैसी जर्नी कर रहा है। लाइक मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम के बाद मेरा पार्टिकल या बॉडी जिसे मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा हूँ वो कहाँ पहुँचा है। सो आई एम एनालाइजिंग द सिचुएशन आफ्टर टाइम टी। अब ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है। ओके, सो आई विल टेक फर्स्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों तरह से मुझे लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाऊंगा लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजिशन टाइम रिलेशन का मैं यूज़ करूंगा यहाँ पर, बट एस आप जानते हैं क्या होता है, एस होता है एक्स माइनस एक्स नॉट। सो यहाँ पर जो हमारा मोशन हो रहा है अभी मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहा हूँ, इसीलिए मैं सभी चीज़ों के साथ x यूज़ करूँगा। लाइक वेलोसिटी के साथ यू एक्स टी, टी तो टी है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो x minus x naught means what is my displacement after time t. So I just assume that कि after time t मेरा पार्टिकल इस किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। सो इसे मैं ऐसे प्लॉट करूँगा, लाइक मैं मान रहा हूँ कि ये पोजीशन हॉरिजॉन्टली x है और पार्टिकल y की तरफ, नीचे की तरफ कुछ y मूव कर चुका है। तो ये जो पॉइंट है जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा x और y। सो मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t जो है वो x है। इनिशियल पॉइंट मैंने 0 लेके रखा है, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह मैं x लिखूंगा। यू एक्स टी, यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो मैंने x डायरेक्शन में पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो मैं लिखूंगा u
आफ्टर टाइम टी बात की जा रही है तो टी वैसे ही रहेगा प्लस हाफ एक्स टी, but I just project it with constant velocity u in that horizontal direction. There is no acceleration in the horizontal direction in this case, so acceleration is 0. So my equation is x is equal to ut. So फिर ये पूरा ही 0 हो जाएगा. So this is the equation that I got in the horizontal direction. फिर मैं वर्टिकली भी मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. आप देख रहे हैं कि आगे जाने के साथ ये नीचे भी चल रहा है, तो मुझे वर्टिकली भी कोई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो जब मैं वर्टिकल साइड में इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा, वर्टिकल मोशन इसका लिखूंगा, तो वहां पर अगेन मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह वाई आ जाएगा. सो लाइक आई अज्यूम दैट मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने यहाँ एक कोऑर्डिनेट लिया है टी टाइम के बाद कि मेरी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में वाई हुई है. सो आई विल पुट इट एज वाई. यहाँ आएगा वैसे y माइनस वाई नॉट, जिसे हम y लिख सकते हैं. y इज इक्वल टू यू वाई टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ a by t square. Okay, so this is my equation in the vertical direction. So now I'm just raising all this. मैं सिर्फ x की equations को ही आपके सामने रख रहा हूँ. ये जो मैंने निकाल के रखी है, x को हम यहाँ नोट कर लेते हैं. x is equal to ut. This is our equation number 1. और y की तरफ चलते हैं, like y को solve करते हैं. So after time t, the displacement in vertical direction is y. I am projecting my projectile in the x direction, not in the y direction. Okay, तो initially I have no velocity given to my projectile in y direction, तो uy की वैल्यू हो जाएगी 0. Okay, तो ये 0 बन जाएगा. हाफ ay means acceleration in the y. So particle or body or projectile is accelerating in the downward direction under the influence of gravity. Okay, so मैं ay की जगह g लिख लूँगा. ठीक है, g और t की जगह t आएगा, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ये मेरी जो है सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी. तो मैंने बॉडी के लिए वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली दोनों तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया है. और आप एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हम डाउनवर्ड मोशन जो है, यहाँ पर जो भी डाउनवर्ड मोशन हो रहे हैं उन्हें हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके रखा है. लाइक मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, ठीक है, मैंने y को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ. और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हमेशा नीचे की तरफ होता है. तो अगर मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव लिया है तो मैं जी को भी यहाँ पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन, नीचे की तरफ आने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करके रखा है. सो y भी पॉजिटिव का आएगा, g भी पॉजिटिव का आएगा. सो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन इन दिस केस. सो यहाँ पर मेरा एम क्या है कि मेरा प्रोजेक्टाइल जो है कैसा पाथ फॉलो करने जा रहा है. तो मुझे उसके लिए इक्वेशन लिखनी है. मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा जो कि है x इज इक्वल टू यू टी. यहाँ से टाइम आ जाएगा x अपॉन u. ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में एंड सॉल्व इट फॉर y इज इक्वल टू हाफ g t की जगह मैं पुट करूंगा x अपॉन u का स्क्वायर. सो इक्वेशन जो है थोड़ी मेरे पास अब चेंज हो जाएगी. इट इज लाइक y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर. ये मेरे पास लास्ट में एक इक्वेशन यहाँ बच रही है. ओके, सो दिस g इज कांस्टेंट 9.8, दिस 2 इज कांस्टेंट एंड u इज आल्सो द वेलोसिटी जिसके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ. इट इज आल्सो कांस्टेंट. तो मैं इन सभी को जो है स्मॉल के लिख दूंगा या कैपिटल के, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. सो इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है. सो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास ग्राफ यहाँ पर x और y के बीच में इस तरह का प्लॉट हो जाएगा. सो ये पैराबोला की इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारा पार्टिकल या हमारा प्रोजेक्टाइल, इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा अपनी जर्नी के दौरान. ये जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा, मींस इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक इन नेचर होगी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. सो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट पार्टिकल और द प्रोजेक्टाइल हैज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोलिक नेचर. तो टॉपिक बहुत सिंपल है. प्रोजेक्टाइल इज समथिंग जिसे आप प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द स्पेस विद सम वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स और मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ये प्रोजेक्टाइल दो तरह के मोशन कर रहा है, लाइक इट इज आल्सो गोइंग हॉरिजॉन्टली आल्सो फॉलिंग वर्टिकली. तो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी यहाँ पर आपके सामने कर. तो इसीलिए हमें
इसके दोनों तरह के इक्वेशंस लिखने पड़े, लाइक एक्स का पार्ट भी लिखना पड़ा, वाई का पार्ट भी लिखना पड़ा। हमने पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज़ किया, सी टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का हमने यहाँ यूज़ किया है। उस रिलेशन को हमने हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों के लिए लिखा है। हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली एसेलेट नहीं कर रहा है, हमने उसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एसेलेशन हमने 0 लिया, बट वाई डायरेक्शन में ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से एसेलेट कर रहा है विद एन एसेलेशन ऑफ जी, तो वो वाई की तरफ एसेलेट कर रहा था, उसे हमने वाई की इक्वेशन में यूज़ किया। हमने एक्स की इक्वेशन का यूज़ करके टाइम को निकाला और यहाँ पर पुट कर दिया, और एट लास्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। और ये बताती है कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल और इट्स इक्वेशन और द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आफ्टर टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुंचा था, मैंने कहा कि वो एक्स में एक्स गया होगा, वाई में वाई नीचे गिरा होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हमें मिल जाते। सो दिस इज सो सिंपल। आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।